गाइस, जिस विंड ब्रेकर का हम सबको बेसब्र से इंतजार था, उसका सीजन 2 तूफान लेकर आ चुका है। याद है सीजन 1 जहां पर साकरा गया था फुरन हाई टॉप का गोला बनने पर? वहां पर बॉफी ने उसे दिखाया कि असली ताकत अपने दोस्तों और शहर को बचाने में है। तो वो लड़का जो सिर्फ अपनी ताकत पर बिलीव करता था, अब अपने दोस्तों और शहर के लिए लड़ रहा है। हमने देखा कि कैसे बफरिन ने सिस्टर इनकी बैंड बजा दी, पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक नया खतरा कील अब सामने आ चुका है। तो चलो देखते हैं क्या सीजन 2 के अंदर बॉफिन और साकरा मिलकर कील की कील बजाते हैं या फिर इस कहानी में कोई नया मूड आने वाला है। तो जैसे कि हमने देखा कि साकरा और उसके क्लासमेट्स मिलकर टीला ग्रुप के बेस की ओर निकल जाते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो कि जो साकरा का क्लासमेट अंजय है, उसके बचपन के दोस्त नागाटो को कीपर डलिया था, जिस वजह से साकरा ने ये डिसाइड किया कि वो अंजय की मदद करेगा। और अब क्योंकि सारी क्लास ने साकरा को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया, तो वो भी साकरा के साथ इस लड़ाई में शामिल होने आ गए। पर इसमें उन्होंने पूरे बफरिन को शामिल नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ उनकी है। तो यहाँ पर नीलेश सबको बताता है कि कीला ग्रुप एक बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पहले तो यहाँ पर थी ही नहीं, पर अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, क्यों कि वो जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं और वो काफी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी शामिल है। पर अब सभी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने तो डिसाइड कर लिया है कि अब वो कीला ग्रुप को हरा कर रहेंगे, जिस वजह से वो कीला ग्रुप के बेस तक पहुंच जाते हैं। पर उस बेस के गेट पर ताला लगा होता है, जिसके उतारो एक लात में ही तोड़ देता है। तब कीला के मेंबर्स फ्यूरिन को वहां पर देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, पर उन्हें फिर भी डर नहीं लग रहा होता और वो लोग नागो के साथ फिर से खेलना स्टार्ट कर देते हैं। साकरा कीला के मेंबर्स को एक और चांस देता है और उन्हें गाटों को छोड़ने के लिए कहता है, पर हमें पता है लातों के भूत बातों से तो मानते नहीं है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। पर यहाँ पर फ्रेंड की किस्मत थोड़ी बुरी चल रही होती है, क्योंकि नीरे की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो वह छोटा ग्रुप होना चाहिए था, पर वहाँ पर तो कीला के फ्रेंड से भी ज्यादा मेंबर्स होते हैं, जो कि उन सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब सभी लोग लड़ने के लिए थोड़ा हेजिटेशन करने लगते हैं, पर साकरा उन सबको समझाता है कि वो अकेला ही उन सभी को संभाल लेगा, जिस वजह से सबके अंदर हौसला आ जाता है और वो लोग साकरा का लड़ाई में साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब हम दिखते हैं फाइट स्टार्ट हो जाती है, और क्योंकि कीला के मेंबर्स अपने साथ हथियार भी लाए होते हैं, तो वो फ्यूरिन के ऊपर थोड़ा भारी पड़ रहे होते हैं। पर साकुरा और उसके दोस्त मिलकर उनकी बहुत बुरी तरह बैंड बजा रहे होते हैं। तब सभी लोग मिलकर अंजर साकरा को नागाटो तक पहुंचा देते हैं, ताकि वो उसे बचा सके। पर अंजई के नागाटो तक पहुंचने से पहले ही लका लीडर शिंगो उसे मारकर नीचे फेंक देता है और सीढ़ियों सेट कराने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। तब साकरा को यह देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो शिंगो के साड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर शिंगो ने यह देख लिया होता है कि बॉयफ्रेंड की लड़ाई में सिर्फ 5 लोग लड़ रहे हैं, जिस वजह से वो अपने 5 सबसे ताकतवर लोगों को उनसे लड़ने के लिए भेज देता है, जिस वजह से साकरा को शिंगो से लड़ने से पहले कांगो से लड़ाई करनी पड़ती है। तब यहाँ पर किर्यूसियो टाइगा और क्यूतारो के ताकतवर लोगों के साथ लड़ने में बिजी होते हैं, जिस वजह से बाकी किल के में बर्स फ्यूरिन पर भारी पड़ रहे होते हैं। और यहाँ पर नीरे बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, जिस वजह से सेसुओ को अपनी लड़ाई के साथ साथ उसे बचाना पड़ रहा होता है। नीरे खुद को कमजोर समझने लगता है और उसे लग रहा होता है कि उसी की वजह से वो अपनी पूरी ताकत से अपने दुश्मन का सामना नहीं कर पा रहा है। पर तभी उसे साकरा की बात आती है, जिसने उसे कहा था कि वो कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। तब वह याद करके नीरे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिस वजह से वो कीला के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर ज्यादा ताकत न होने की वजह से वो लड़ाई के मैदान में ही जख्मी हो जाता है। तो साकरा अपने क्लासमेट्स को मार खाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिस वजह से एक बंदा उसके सिर पर हमला करने में कामयाब हो जाता है और उसका सिर से खून निकलने लगता है। तब कील के कुछ मेंबर्स मिलकर नीरे पर हमला करने लगते हैं, और क्योंकि बाकी सभी लोग अपनी लड़ाई में बिजी होते हैं, तो इसलिए वो नीरे की मदद करने के लिए वहां नहीं पहुंच पा रहे थे। पर तभी वहां पर फुरकन हाई के सेकंड ईयर का रिप्रेजेंटेटिव काजी आ जाता है, जो कि कीला के मेंबर्स को उड़ा देता है। और क्योंकि कीला के मेंबर्स को यह पता होता है कि जब काजी को गुस्सा आता है तब वो पागल हो जाता है, जिस वजह से उनकी फटनी स्टार्ट हो जाती है। तब शिंगो काजी को वापस जाने के लिए कहने लगता है, क्योंकि उसके अनुसार बफरिन सिर्फ सिटी को प्रोटेक्ट करती है और आज की लड़ाई बफरिन के साथ रिटर्न ही है। पर तब काजी उसे समझाता है कि बफरिन लोगों के साथ साथ अपने दोस्तों को भी बचाता है, तो इसलिए अगर बफरिन के दोस्त किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो बफरिन भी उस चीज को प्रोटेक्ट करेगा। तब शिंग जमीन में आ जाता है कि अब उसे काजियों और उसके साथियों का सामना करना पड़ेगा। पर हम देखते हैं कि कीले में बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं, जिस वजह से शिंगो उन सबको राके उन्हें वापस हमला करने के लिए कहता है। तब यहाँ काजी के दोस्त मोटो और कुसुमी साकरा के क्लासमेट्स को बचाने लगते हैं, और साकरा और उसके दोस्तों को अपनी फाइट पर फोकस करने के लिए कहते हैं, ताकि वो कील के ताकतवर मेंबर्स को हरा सके। तब काजी सबको मारते हुए बढ़ने लगता है। साकरा उसे रोक देता है, क्योंकि शिंगो के साथ साकरा लड़ना चाह रहा होता है। काजी साकरा और कोंगो की लड़ाई के बीच में आ जाता है और कोंगो काजी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तब काजी साकरा को एक मौका मार समझ जाता है कि उसे इस समय शिंगो के साथ लड़ने की बजाय उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिन्होंने अब तक उसे अपना प्रतिनिधि चुना है। और जिस शिंगो को वो इतनी बुरी तरह मारना चाहता है, उसे काजी साकरा की तरफ से खुद मार देगा। तब साकरा को सबको समझ आ जाता है और वो अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए अपने आप को एक पंच मारता है, जिस वजह से वो कोंगो के साथ लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। तो गाइस, क्या आपको लगता है कि साकरा हमें वो फाइट दिखा पाएगा जैसी फाइट उसने सिस्टर इनके वाइस कमांडर के साथ की थी, या फिर हमें इस बार साकरा का और भी ज्यादा खतरनाक रूप देखने को मिलेगा? तो इसके बारे में तो हमें अगले एपिसोड में पता लगेगा, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।